जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो एनडीए के आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो मैं आपको प्रीवियस यानी PYQs जो आपके सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो बिंदास तरीके से उसके एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। जी हाँ बेटा, तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लिया था, वो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में भी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सब वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपका प्यारा दिव्यांशु भैया। ठीक है, तो वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बेटा बच्चों लोगों, इफ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2 माइनस आयोटा, ये आपका एनडीए फर्स्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इफ 2 माइनस आयोटा √3 वेयर आयोटा इज इक्वल टू √-1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, x² + ax + b = 0। ये कैसी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हिंदी बोलते तो घात समीकरण। ठीक, कॉमा देन तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b। तो हमें ये बताइए a + b का मान क्या होगा, यहाँ पर ये हमें बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये जो रूट्स दिया है ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया है, यानी कि रूट्स को हम हाई स्कूल में 10th में हमने पढ़ते थे, रूट्स जब निकालते थे तो अल्फा और बीटा से डिनोट करते थे। मान लीजिए ये जो पहला रूट दिया है आपका अल्फा = 2 माइनस आयोटा √3 है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको इस तरीके से समझिएगा। अब हमें बीटा भी चाहिए। दो रूट्स होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो हमें दो रूट्स की आवश्यकता होगी। अल्फा 2 माइनस आयोटा √3 है। अब हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर दूसरा रूट निकालना है तो जो पहला रूट है उसी का कॉन्जुगेट ले लीजिए, वो उसका दूसरा रूट बन जाता है। सो बीटा = क्या हो जाएगा, 2 + आयोटा √3। यहाँ तक आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग जब जीरोस फाइंड करते थे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये याद आ रहा होगा आप लोगों को। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा करके। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 माइनस आयोटा √3 प्लस लगा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 + आयोटा √3 बेटा। ये माइनस का आयोटा √3 प्लस का आयोटा √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, सम ऑफ जीरोस आ गया आपका 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालते थे हाई स्कूल में हम लोग, क्या अल्फा बीटा करके। ठीक है, अल्फा × बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 माइनस आयोटा √3 एंड बीटा की वैल्यू है बेटा 2 + आयोटा √3। क्योंकि हमें पता है, यहाँ से देखिए, यहाँ हमें पता है ये किसका, a - b, a ये पूरा -b एंड a + b। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता था, a² - b²। सो a की जगह कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह कितना है, आयोटा √3 का होल ऑफ स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4। ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, और इस आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। यहाँ तो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 + 3 कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल आए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनती थी, वो इस तरीके से बनती थी। कैसे बेटा, जो वो ये होती थी x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा = 0। आपको याद आ रहा होगा, क्लास 10th में इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना निकल के आया, रख दीजिए बेटा, x² अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है बेटा, 4x प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, 7 = 0। अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते। अब आप कहोगे भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कितना 3 जम क्यों किया, ये बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बनाई क्योंकि हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करा देंगे, a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ रख के सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग बाय किससे कंपेयरिंग कर देंगे बेटा, ये इससे करेंगे x², ठीक है, प्लस ax, जो हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी उससे कंपेयरिंग ax + b = 0। देखिए बेटा, a की जगह कितना है, a की जगह ये माइनस, a की जगह है बेटा -4 और b की जगह कितना है, कांस्टेंट कितना है, 7। सो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, a + b की वैल्यू निकालनी। a की जगह बेटा -4 रख दीजिए, b की जगह 7, तो -4 + 7 कितना हो जाएगा, +3, यानी a + b की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकल के आएगी, +3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट आ रहा है भाई, कोई ना तो कोई है ऑप्शन। हाँ, एक मिस्टेक होगी बच्चा, यहाँ पर ये क्वेश्चन में 3 था, सॉरी √3 नहीं है, 3 है, तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन में जो बाय प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ क्वेश्चन में 3 है ना कि √3 है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है एनडीए का, आपको फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ।
हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सब लोग धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।